श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासै विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर धोय, जातन की झाई परेशान हरित धृति होय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, सब संतन निर्णय कियो। मत श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वहि सुघर। के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से भक्तिमती माँ शबरी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोग पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे प्रेमी के भाव का वर्णन, कि शबरी ने माने क्या झूठे फल खिलाए, वो झूठे थे या नहीं थे। प्रेमी बिना चखे कभी प्रभु को कोई पदार्थ अर्पण नहीं करते। यद्यपि लोक व्यवहार में तो किंचित भी चख लेने से वह पदार्थ भगवान के योग्य नहीं समझा जाता। तो प्रसंग इससे पूर्व में छोड़ा था, प्रेम पंथ में अधर्म भी धर्म में गिना जाता है। प्रेम पत्तनम का भाव है, यत्रा धर्म एव धर्म स्थापितः। जैसे श्री वसुदेव जी ने कंस से प्रतिज्ञा की थी कि हम सब अपने जितने पुत्र होंगे तुम्हें दे देंगे, परंतु प्रतिज्ञा तोड़ करके और नंद जी के यहाँ श्री कृष्ण को पहुंचा दिया। ये अधर्म भी धर्म ही माना गया, यद्यपि इसमें प्रतिज्ञा टूटी। कहा जाता है कि पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। शबरी बेरों की परीक्षा कर उनका स्वाद चख करके मीठे मीठे बेर रखती थी। फल मूलम समादाय परीक्ष परिभक्ष्य च पश्यान्नि वेदयामास राघवाय महात्मने। अर्थात फल और मूल लाकर उनकी परीक्षा करके तदंतर श्री रघुपति जी को निवेदन किया। प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्टम
भुक्त्वा फल चतुष्टयम् कृता रामेण भक्तानां शबरी कबरी मणिः शबरी कबरी मणिः। ये प्रेम पत्तनम का भाव है। भावार्थ हम समझे। प्रेम से अवशिष्ट जूठे 4 फलों को भोजन करके श्री रघुनाथ जी ने शबरी को भक्तों की चूड़ामणि बना दिया। श्री राघवेंद्र सरकार ने भक्तों की चूड़ामणि मां शबरी को बना दिया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी इस विषय में सुरस पद देकर जूते का भी भाव गुप्त रीति से दर्शा दिया है। प्रभु में शबरी का वात्सल्य भाव था, जैसा कि गीतावली से स्पष्ट है। इस भाव से तो जूठे फल खिलाने में कोई आपत्ति ही नहीं रह जाती। और फिर आगे प्रभु स्वयं उसी से कहते हैं, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, मुझे जाति पाति से कोई सरोकार नहीं। मानस पीयूष का भाव और भाव, शबरी आश्रम रघुवर आए, अर्घासन दे प्रभु बैठाए, खाटे तज फल मीठे लाई, झूठे भये सु सहज सुनाई। ये सूरदास जी का भाव। और श्री नामदेव जी का भाव, झूठे फल शबरी के खाए, ऋषि स्थान बिसराए। और इस पर बड़ा सुंदर पद संत गाते हैं, वो मीठे मीठे चाखे चाखे बेर लाई भीलनी, मीठे मीठे चाखे चाखे बेर लाई भीलनी, कौन सी अचारवती नहीं रूप रंग रती, कौन सी अचारवती नहीं रूप रंग रती, अरे जाती हूँ मैं कुलहीन बड़ी ही कुचीलनी। लीला जब होती है तो शबरी माँ का जब प्रसंग आता है, बड़ा भावपूर्ण यह प्रसंग है और प्राय पद गाए जाते हैं। अरे झूठे फल खाए राम, सकुचे न भाव जानी, झूठे फल खाए राम, सकुचे न भाव जान, तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसीलनी, मीठे मीठे चाके चाके। अरे सांची प्रीत करे कोई, अमरदास तरे सोई, सांची प्रीति करे कोई, अमरदास तरे सोई, सांची प्रीति करे कोई, अमरदास तरे सोई, प्रीति ही सो तरी गई गोकुल अहिरनी, प्रीति ही सो तरी गई गोकुल अहिरनी, मीठे मीठे चाके चाके बेर लाई भीलनी, मीठे मीठे चाके चाके। प्रीत ही सो तरी गई
गोकुल अहिरिनी। एक दृष्टांत आता है, बड़ी सुंदर कथा आती है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के बाल सखा अत्यंत प्रेम करते थे अपनी श्याम सुंदर से। उन्हें कोई भी अच्छी वस्तु मिलती वह अपने कन्हैया भैया को ला करके दे देते थे, दिखाते, खिलाते, पिलाते। उनकी भावना यही रहती, जो सुंदर वस्तु है, जो अच्छी वस्तु है, हमारी अपेक्षा हमारे श्याम सुंदर को, हमारे लाला को मिले। एक दिन की बात है, वन में सबके घर घर से छाछ आई। ग्वाल बाल भोजन करने बैठे। एक की मैया ने धुंगारी छाछ भेजी थी। उसने ज्यों ही छाछ का एक घूंट पिया तो उसे छाछ बड़ी अच्छी लगी। तुरंत ही अपने मुंह से उसको हटा दिया और बोला, दादा कन्हैया, ये छाछ तो बहुत ही बढ़िया है, और सांची कहूं, ये तो तेरे योग्य है, तेरे लायक है, या ना तू ही पी ले। और बस ये कहते हुए उसने छाछ की मलरिया को कन्हैया के मुख से लगा दिया। और कन्हैया भी अपनी मैया का भेजा हुआ मिष्ठान एक और रख करके पूरी छाछ को गट गट करके एक ही सांस में ऐसे पी गए जैसे कोई जन्म जन्म का भूखा प्यासा हो। ऐसे ही किसी का कुछ झूठा अनूठा बिना विचारे गोविंद प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रेमियों की वस्तु को ठाकुर जी त्यागते नहीं हैं। प्रेमियों को शरीर की ही सुध बुध नहीं रहती, फिर आचार विचार को वो कैसे ही निभा सकते हैं। या तो कोई बनावटीपन से करे तो भाव ही नहीं आएगा, पर वास्तव में प्रेमी को कोई होश नहीं रहता था। हम दर्शन करते थे श्री वृंदावन में एक आश्रम में। हमारे पूज्य बाबा महाराज के परंपरा के एक शिष्य रहते थे, श्री उपाध्याय जी महाराज। लीला से जब हम दर्शन करने के लिए जाते थे तो कई बार उनकी दशा देख करके अश्रु आ जाते थे। इतने प्रेम भाव में वह व्याकुल रहते थे। रोटी बना रहे होते थे और रोटी बनाते बनाते ध्यान लग जाता था ठाकुर जी के लिए, बस ऐसे ही बैठे रह जाते थे। प्रेमियों को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। और एक पद नारायण दास जी का पूज्य बाबा महाराज भी बहुत प्रिय मानते थे। जाहे लगन लगी घन श्याम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की, धरत कहूँ पग परत है कित हो, भूल जाए सुधि धाम की, छवि निहार नहीं रहत सार कछो, गरी पल निस दिन जाम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की, जित मुख उठे तिते ही धावे, सुरत न छाया घाम की, लगन लगी घन श्याम की। श्री नारायण दास जी कहते हैं, मेरी स्तुति निंदा करो भले ही कोई, मेड़ तजी कुल गाम की,
नारायण बोरी भई डोलू, रही न काहू काम की, जाए लगन लगी घनश्याम की। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जो कोई प्रेम प्रवाह परे। एक श्याम सखी का दृष्टांत मिलता है। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में कुसुम सरोवर पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते थे। इनके शिष्य थे श्री श्याम सखी जी। एक बार श्री गुरुदेव ने कहा कि श्री ठाकुर जी के सामने चौका लगा के आओ। ये बड़ी अनुराग पूर्वक प्रेम से चौका लगा रहे थे। उसी समय श्री ठाकुर जी खूब बने ठने छम छम करते हुए इनके सामने से निकले। ये दर्शन करके स्तब्ध से रह गए, शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए, और जो चौका लगा रहे थे गोबर से हाथ सने हुए थे। तो गोबर से सना हाथ अपने गाल पर धरे हुए सुबह के बैठे शाम तक उसी भावावेश में मगन रहे। कुछ देर बाद श्री गुरुजी ने समझा कि चौका लग गया होगा, इनको बुलाया, परंतु ये बोले ही नहीं। तब आकर के गुरुजी ने देखा तो इनकी यह दशा। जब शाम को इनको कुछ सुध बुध आई तो पूछा ये सब क्या हुआ। गुरुदेव के पूछने पर सारा वृतांत इन्होंने बताया। यही श्री श्याम सखी जी एक बार संतों की जमात लिए ब्रज के गांव में पहुंचे। ग्वारिया घर पर नहीं था और ग्वालिनी को भी खेत पर जाना था, अतः वह संतों के लिए भोजन की सब सामग्री देकर चली आई। रसोई बनी, पंगत बैठ गई थी और पारस हो रहा था, यानी परोसना चल रहा था। और पारस हो ही रहा था, तब तक वह आ गई तो देखा कि बूरा तो अभी रखा ही है। यद्यपि संत अपनी आवश्यकता भर ले चुके थे, परंतु उसे इतने से संतोष नहीं हुआ। पूछा, बाबा आप सब लोगों ने बूरा क्यों नहीं लिया? संतों ने कहा, मैया हम सब ले चुके, यह तो बचा हुआ है। एक काम करो, इसको ना अपने घर ले जाओ। लेकिन वह तो सब संतों के लिए ही था, संतों के भाव से उसको दे चुकी थी। मारे प्रेम के वह जूता पहने ही स्वयं बूरा परोसने लग गई, क्योंकि सब संत मना कर रहे थे और उसको कहते ना ना हम सब का हो गया, एक काम करो अब आप इसको ले जाओ। पर वो कहाँ मानने वाले, उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा। यह देखकर सब संत आपस में काना फूसी करने लगे, भोजन छोड़ करके उठने का विचार करने लगे। तब श्री श्याम सखी जी ने समझाया, ये इस समय प्रेम में विभोर है, बिना प्रेम के भला अपनी वस्तु कोई इस प्रकार लुटाता है क्या? इस प्रकार आप लोगों पे न्योछावर करेगा क्या? आप लोग आचार विचार ना देख करके ना इसके प्रेम को देखें। तब संतों ने प्रसाद पाया। आगे व्याख्या में आता है, मार्ग में भोग है। जब ते सुनी शबरी की रघुवर चित्रकूटई छाए हैं, तहाँ वास करी सानंद पुनि युत बंधु इहि दिशि आए हैं।
तब ते सदा उठी प्रातहि, बहु दूर लो मग झारही। पुनि धाई छिन छिन जाय उर, गाय पंत निहारही। जब से सुना शबरी माँ ने श्री रघुनंदन श्री चित्रकूट में आए हैं, यह छाहे का प्रयोग किया गया, क्योंकि मानस में छाहे का प्रयोग है। छाना मतलब छा गए, हल्ला हो गया, जैसे बादल छा जाते हैं, घटाएं छा जाती है। और जब से उसने सुना माँ शबरी तो आनंद से मग को झाड़ रही है। कबहु सुनिर्तित मगन मन, सिया राम गुण गण गाय के। कबहु दुहु दृग मोदी बैठत, श्याम ध्यान लगाए के। कबहु अनेक विचार करि करि, ही होत हरास है। कबहु मुदित मन हसत शबरी, लगी दर्शन आस है। कबहु मुदित मन हसत शबरी, लगी दर्शन आस है। कबहु विचारत राम मेरे, भवन की ही विधि आई है। जो आई है तो भीलनी गुनि, मोहि न पद परसाए है। कबहु कहत मन माहियो, रघुवीर परम दयाल है। लखि दीन देहे दरस मोह कहा, सत्य जन प्रणपाल है। कबहु विपिन विच जाय बीनत, वीर ही हुलसाई के। बड़े आनंद से जाती है और बेरों को बीनना आरंभ कर देती है। कबहु विपिन विच जाय बीनत, वीर ही हुलसाई के। तिन चाक मीठे जानि रघुवर, हेत धरत सुखाई के। और मीठा समझ करके चाक करके उनको सुखा के रख लेती है। आनंद से ये सारे कार्य कर रही है माँ शबरी। कबहु निहोरी मुनिन भाषत, नाथ नहीं बिसरायो। तब धाम आवहि राम तो, मोहि दूर ते दर्शायो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है मुनि वृंदों से। कबहु निहोरी मुनि ने भाषत, प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, हे मुनि देव आप इस बात को विसारना नहीं, इस शबरी को विसारना नहीं। जैसे राम जी इधर से आते दिखाई दें तो कृपा करके मुझे आप तुरंत बता देना, मुझे ना दूर से ही बता देना। कबहु निहोरी मुनि ने भाषत, नाथ नहीं बिसरायो। तब धाम आवहि राम तो, मोहि दूर ते दर्शायो। मोहि दूर ते दर्शायो। ऐसा न हो ठाकुर जी आए, मेरे राम जी आए और मुझे पता ही ना चले। आज वन में इतना आनंद हो रहा है, सब आनंदित हैं, और ऐसे आनंद में मेरे प्रभु कहीं बिना मेरे घर पे आए चले ना जाए। मुनि देव आपको बारंबार प्रणाम है, आप मेरी इस बात का ध्यान रखना। कैसे भी
राम जी चले, बस दूर से आए तो मुझे पता चल जाए, तो तुरंत आप ऐसा कार्य करना, मैं जान पाऊं, मैं समझ पाऊं कि मेरे राम जी आ गए। ऐसा भाव मां शबरी का। आगे का प्रसंग हम अगले भागों में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।